में काफ़ी परेशानी है। अब तो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के आपस में इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए। आप सोचिए आज पीपल्स पार्टी का बंदा ये कह रहा था कि इनकी ओनली 12 सीटें या पता नहीं 16 सीटें हैं, मैं सही से 15 सीटें इनकी कराची के अंदर और कुछ सीटें इनकी 3-4 सीटें इधर-उधर हैं, अपनी सीटें सँभालें, यूके से इनको ऑर्डर आता है और ये लोग बिलावल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बिलावल के काम से ये लोग जेलस हो गए हैं, जिसकी वज़ह से ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं, वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। एमक्यूएम वाले और एमक्यूएम से बाकायदा पूरा झगड़ा चला हुआ है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का झगड़ा है, पीटीआई और कहते हैं मुस्लिम नून लीग का आपस में इख्तिलाफ हो रहे हैं। तो ये मुल्क में चल क्या रहा है? वो भी एहतजाज के लिए धमकियाँ दे रहे हैं, वो भी आके उनको बुरा-भला कह रहे हैं। बिलावल ने भी बहुत ज़्यादा गलत स्टाइल से बात की एमक्यूएम वालों से, बहुत रवैया उनका ख़राब था। तो आखिर बताएँ कि एमक्यूएम अपने उस पे डटी पड़ी है। वो कह रहे हैं कि ये तो सीटें जीत कर आए, इनको तो देखें कि इन्होंने ताजिरों से पूछें। एमक्यूएम वाले बाकायदा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ताजिरों से पूछें, जिस तरह ये लोग फैक्ट्रियाँ बंद करा देते थे। एमक्यूएम वालों पे इल्ज़ाम लगाया कि जिस तरह ये फैक्ट्रियाँ बंद करा देते थे, अपनी दादागिरी करते थे। आज ताजिर बहुत खुश हैं हम लोगों से और ताजिर ताजिर जितने भी थे वो उनसे परेशान थे और कराची का जो हालात हुई है इस वक़्त, जो कराची कचरा कुंडी बनी है, उन्होंने सारा इल्ज़ाम एमक्यूएम पे धर दिया है कि एमक्यूएम इसकी ज़िम्मेदार है सारा कुछ करता-धरता। बल्कि वो जो बच्चों के कत्ल का जो हमेशा चौधरी साहब करते थे, मैं चौधरी साहब की बात को याद कर रही थी कि चौधरी साहब आपके हमेशा वो जो सानिया बयान करते थे एमक्यूएम वालों की बात करते थे, पीपल्स पार्टी वालों की, तो उन्होंने सारा मलबा जो है वो एमक्यूएम पे डाला है कि इल्ज़ाम हम पे झूठा लगाया गया था, ये सारा एमक्यूएम का करता-धरता थे। चलिए ज़ैदी भाई को लेते हैं अपने शो के अंदर सबसे पहले। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। इसलिए कि ज़ैदी भाई को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इन सब चीज़ों की, इसलिए कि वो खुद प्रेस मीडिया में रह चुके हैं। जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम ज़ैदी भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम समीना और आपके देखने और सुनने वालों को भी मेरा सलाम। जी, ज़रा-सा इस पे इन सब चीज़ों पे रोशनी डालेंगे आप? ये जो आजकल एमक्यूएम पीपल्स पार्टी की बेताशा लड़ाई हो रही है, पीपल्स पार्टी सारा मलबा जो है उस पे डाल रही है एमक्यूएम के ऊपर। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? देखें, जी, ये इन दोनों की लड़ाई जी, अगर देखा जाए तो आज की नई लड़ाई नहीं है। जी, जब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर से ये और जी। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। जी हाँ, बेनज़ीर भुट्टो की भी सारी बा बेनज़ीर की भी बातें हुई और कहा कि शर्म आनी चाहिए कि भुट्टो को गलत इल्ज़ाम में फांसी दी गई और ये सारी गुफ्तगू आज यही चैनल पे चल रही थी, सब जगह। जी। उस ज़माने से इनकी अ, मोहब्बतें भी हुई, हुँ, कुर्बतें भी हुई, रकाबतें भी हुई, लड़ाइयाँ, झगड़े जी, आपस में शरीक हुए, फिर माहदे हुए, फिर अलग हुए। तो ये एक सिंध और अर्बन सिंध और रूरल सिंध के दरमियान ये जंग है जी। जो एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रही है। हुँ, अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा था कि जब पीटीआई की हुकूमत को हटाने का टाइम था तो जरदारी भी साहब से भी मुलाकातें हो रही थी, बिलावल साहब से भी मुलाकातें हो रही थी हुँ। और हमें जरदारी साहब ने मुतमईन कर दिया, हमें बिलावल साहब ने मुतमईन कर दिया। ये एमक्यूएम का बयानिया था उस वक्त। जी। और पीपल्स पार्टी इनके तमाम दावे, इनके तमाम मुतालबे पूरे करने के लिए तैयार थी। और उसके बाद अब ये वक्त आया कि जिस तरीके से गुज़िश्ता 2-3 दिन से इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ात प्रेस हो गए बहुत ज़्यादा। कॉन्फ्रेंसों की जी। जंग चल रही है हुँ। और उस आप जंग भी में देख रहे होंगे ना कितनी ज़्यादा हो रही है फाइटिंग इन लोग के आपस में? मैं मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ ना कि हुँ, ये ऐसी मैं इसको इसलिए कोई ज़्यादा अहमियत देने की कोशिश नहीं करूँगा कि ये इनकी